नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। कल हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने एक शादी समारोह में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिनका नाम मनदीप था। मनदीप उस वक्त खाना खा रहे थे शादी में, और शादी में जब वो खाना खा रहे थे तभी एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती है और 4 से 5 बदमाश उसमें से नीचे उतरते हैं और मनदीप के सीने में, गर्दन में, हाथों में, पैरों में, इन सब जगहों पर गोलियां मार के उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस घटना को एक दिन का वक्त गुजर चुका है। अब क्या अपडेट है, क्या कहानी है, और जो शूटर आए थे उनकी पहचान हुई कि नहीं हुई, और सबसे खास बात कि मनदीप के बारे में और जानकारी निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि मनदीप पहले दिल्ली पुलिस में था। दिल्ली पुलिस में आने से पहले पहलवानी किया करता था और पहलवान के साथ साथ उसके कई नाम थे, यानी कि उसे दानवीर भी कहा जाता था, 6.5 फटिया भी कहा जाता था, और महावीर भी कहा जाता था। मतलब उसके अलग अलग नाम थे। लेकिन इन सब में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो जाहिर है इस पूरे मामले में और बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आनी है वो बताऊंगा मैं। लेकिन इस पूरे केस में अब क्या अपडेट निकल कर सामने आया, आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, यह गैंगस्टर हिमांशु भाऊ जो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है और अमेरिका में बैठकर ही बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिलवाता है। अब देखिए, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस वक्त बदमाश, यानी एक बारात में अगर देखा जाए तो करीब 200 से 250 लोगों की संख्या होती है। इस बारात में अगर 7 से 8 बदमाश एक गाड़ी में आते हैं और 2 लोगों की हत्या करके चले जाते हैं, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 200-250 लोग उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं किए। तो अब जो बाराती हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या फिर लड़के वालों की तरफ से, उन्होंने कहा कि जब बदमाश गोलियां चला रहे थे, यानी फायरिंग हो रही थी, तो उन्होंने समझा कि हर्ष फायरिंग हो रही है। और अमूमन देखा जाता है कि शादी विवाह के मौक़ों पर गोलियां, पटाखे, इन सब की आवाज़ें आती रहती हैं और लोगों को लगता है कि लोग शादी के जश्न में इस तरह से हवाई फायरिंग कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसे उन्हें ये मालूम चला कि ये शादी वाला जश्न नहीं है, बल्कि ये तो मर्डर वाला कुछ इस तरह से कहानी है, तो वो लोग निकल कर सामने आते हैं और तब तक बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों की जो तेज़ी थी वो इनसे कहीं ज़्यादा थी और बदमाश तुरंत अपने स्कॉर्पियो में बैठे और वहाँ से फरार हो गए। उनकी उम्र की अगर बात की जाए तो हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों की उम्र 18 से 20 की बताई जा रही है। यानी जितने बदमाश वहां पर वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, उनकी उम्र 18 से 20, यानी एक तरह से कहें कि नौजवान थे। और इन नौजवान बदमाशों को पकड़ने के लिए अब रोहतक पुलिस एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। बारातियों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 7 से 8 गोलियां तो उस व्यक्ति को लगी हैं जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, जो फाइनेंसर का काम करते थे, मनदीप। लेकिन बदमाशों ने कुल 15 से 20 राउंड गोलियां वहां पर चलाई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश किस मोड में वहां पर आए थे। हवाई फायरिंग अगर देखा जाए तो बाराती कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग उनका करने का मकसद यही था कि अगर वो हवाई फायरिंग करेंगे तो कोई भी उनके इर्द गिर्द उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और इसीलिए वो हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए थे। देखिए, जो जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, यानी किलोई स्थित जो भूमि गार्डन का बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर मंजीत हत्याकांड को अंजाम जो देकर बदमाश फरार हुए हैं, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने करीब 4 किलोमीटर तक जो CCTV फुटेज है वो खंगालने की कोशिश की है। और जो वहाँ से भूमि गार्डन से और भालोट तक का जो रास्ता है, सभी कैमरों की जांच की गई है। रास्ते के सभी CCTV कैमरे में वो ब्लैक स्कॉर्पियो कैद हुई है। लेकिन जो बैंक्वेट हॉल में लगा CCTV था, उससे हत्यारों की फोटो भी मिल चुकी है पुलिस को। यानी जो बदमाश वहां पर वारदात करके फरार हुए हैं, उनकी तस्वीरें अब पुलिस के पास आ चुकी है। लेकिन बारातियों में से, घरातियों में से किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन थे ये लोग और क्यों मारने आए। वाले मृतक यानी मनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुकी है और निकल कर सामने आया कि 5 गोली गर्दन में, 1 गोली सीने में और 1 गोली बाएं हाथ में, यानी कुल देखें तो 7 गोलियां मंजीत को मारी गई थी। और जिस हिसाब से शूटर मनदीप को मार रहे थे, उनका एक ही टारगेट था कि मनदीप की किसी भी तरह से हत्या ही करनी है, उसका झंडा नहीं छोड़ना है। और ये बातें साफ साफ इशारा करती हैं कि मारने जो आए थे वो प्रोफेशनल शूटर थे और उनका एक ही उद्देश्य था, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। मरने वाले मनदीप के बारे में कहा जा रहा है कि जो डीघल गाँव है वो वहाँ का रहने वाला था मंजीत। उसे दानवीर और पहलवान और 6.3 के नाम से जाना जाता था। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी, पहलवानी करता था
और 6 फीट 3 इंच उसकी हाइट थी। तो उसे अलग अलग नामों से दानवीर, पहलवान, 6.5 फीटिया, कुछ इस तरह से इसे गांव में बोला जाता है। तो उनके अलग अलग नाम थे और इन्हीं नामों से उन्हें पुकारा जाता था। उसकी लंबाई 6 फीट 3 इंच थी, जैसा मैंने जिक्र किया। मंजीत ने शुरुआती दौर में जो मारा गया है, कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस में जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी तो उससे पहले ही वो पहलवानी किया करता था। और हरियाणा के अंदर खासतौर से देखा जाता है जिनकी हाइट लंबी होती है, छोटी होती है या किसी भी तरह से होते हैं, वो पहलवानी में आते हैं। तो मनदीप भी एक पहलवान था, पहलवानी किया करता था। दिल्ली पुलिस में जब वो बतौर हवलदार के पद पर भर्ती हुआ, लेकिन किसी विवाद की वजह से उसका मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ से उसने नौकरी छोड़ी और इस दौरान उसने फाइनेंस का काम करना शुरू कर दिया। उसके पिता के बारे में अगर देखें तो उनका नाम रामफल था, जो कि सेना में थे और करगिल का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पर वो शहीद हो गए थे। सरकार ने उन्हें एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया था, उसे यानी मंजीत के चाचा ऑपरेट कर रहे थे। दूसरा पंप भी चालू कर दिया था। मंजीत का एक भाई है, वो भी फौज में ही नौकरी करता है। देखिए, कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा प्रकरण रंगदारी से जुड़ा हुआ अभी सामने बिल्कुल ना रहा हो, लेकिन रंगदारी की बू इसमें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने मनदीप से रंगदारी मांगी होती तो कम से कम परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बात को जानता, मनदीप की पत्नी, मनदीप के और घर वाले इस बात को जानते कि उसे रंगदारी मांगी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मनदीप का काम था, उसे देखकर अगर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। और पैसे ऐसे थे कि मतलब एक पेट्रोल पंप उसके पास था, दूसरा नया खुल चुका था, वो खुद फाइनेंस का काम करता था। मतलब वो सीधे सीधे गैंगस्टरों के टारगेट पर था। और गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की अगर हम पोस्ट भी देखें तो जिस तरह से उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि हम धमकी देते हैं तो उसका अंजाम भी देते हैं, उसका रिजल्ट भी देते हैं, लेट सही, देर सही, सवेर सही, कभी ना कभी हम उसका जवाब देते हैं जब हमारे टारगेट पर वो शिकार आ जाता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए पोस्टमार्टम हो चुका है, शूटर अभी नहीं पकड़े गए हैं, शूटरों की पहचान नहीं हुई है, शूटरों की तस्वीरें पुलिस के पास पहुंच चुकी है सीसीटीवी कैमरों में। मतलब 4-5 किलोमीटर जो एरिया का रास्ता है वहाँ पर सभी कैमरों में वो स्कॉर्पियो कैद हुई है और संभवतः बहुत जल्दी ये पकड़े भी जाएं। तो इस मामले में जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।